हेलो दोस्तों, आज कुछ बहनों की फरमाइश पे ये मोतियों से बना हुआ ये पोशाक हम लेकर आए हुए हैं। तो देखने में देखिए कुछ इस तरह का है। इसमें बीच में 3 लेयर में इसमें मोती डाला गया है। एक तो आपको ये है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद में देखिए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए हैं। प्रत्येक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। चोली बना लेने के बाद पहला लाइन। अब देखिए दूसरा लाइन हमें 2 डबल क्रोशिया बिल्कुल अलग अलग बनाने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब हम 2 डबल क्रोशिया देखिए किस ढंग से बनाएंगे। ये जो इस तरह से चोटी दिख रहा है आपको, चोटी का ये नीचे का भाग में हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर दूसरा भी हम उसी तरह तैयार करेंगे। ये दूसरा हो गया। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिए अलग अलग चेन से। अब एक चेन से फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये रहा एक, और इसी से एक और बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाएंगे, एक और ये रहा 2। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसकी गोलाई को किस तरह से बिल्कुल ढंग से बनाना है ये हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप लोग चाहेंगी तो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप खुद भी सर्च कर सकती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक चेन से 2 बनाएं, एक चेन से 2 बनाएं। अब इसके बाद हम एक चेन से अलग अलग चेन से 2 बना रहे हैं। 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं। अब अगला में हम 3 बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम 4 बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पे आपका लाइन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ जो 2 3 4 है ये बीच करने का, इसका भी संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इसे हम कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम इतना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। ये लाइन हम इससे गिनते हैं, 1 2 3 4 4, ये एक रहा लास्ट का 5। और भी इसे आप आगे बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे मोती फिट करना बतला दें कि किस तरह से मोती फिट होगा। देखिए मोती हमारा इसी पे फिट होगा, जो हम एक एक यहाँ पे इस तरह से धारी जो आप देख रही हैं ये हम एक का बनाए। जैसे कि यहाँ 2 है, हमारे पास 2 है, एक चेन है, तो इसमें से नीचे का चेन से हम बनाएं तो ऊपर वाला हमारा ये रह गया, जो कि ये इस तरह से आया। तो हम इस तरह से 1 2 3 4 बनाकर कंप्लीट किए। अब देखिए अब हमें क्या करना क्या है। कोई भी आप मोती ले लीजिए जो आपको पसंद हो। हम यहाँ पे गोल्डन कलर का लिए हुए हैं, छोटा सा मोती है, लेकिन ये अगर आप चाहेंगी ये धागा में डालना तो नहीं डल पाएगा, क्योंकि डल पाएगा लेकिन सुई इस पे पतला चाहिए हमें। अब सुई हमारे पास अगर है ऊन सिलने वाला सुई है तो हम किस तरह से डालेंगे। तो हम ऊन सिलने वाला सुई से नहीं डालेंगे। जो कपड़े हम सीते हैं ना, देखिए ये कपड़े जो सीते हैं उस सुई से हम डालेंगे। किस तरह से डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक सिंपल सा धागा डाल लिए हैं। डालने के बाद देखिए यहाँ पे हम ऊन में इसे जोड़ लिए हैं, यानी कि गांठ हम डाल दिए हैं। अब इसमें से हम डालते हुए इस पे डालेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, और झटपट आपका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए अब जैसे कि हम इसमें डाल रहे हैं मोती, जितना मोती हम सबों को डाल लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से मोती डालें, सुई से कितना आराम से ये निकल गया। अब अगर मोटा सुई रहता तो ये मोती नहीं निकल पाता। अब ये निकल गया। निकलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ये आराम से आपका ऊन पे चला आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे
आप देख रही हैं कितना सारा हम यहाँ पे डाले हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में डाल कर रखे हुए हैं इसे, क्योंकि हमें इसी से पोशाक को बनाना है। इसलिए ये भी आप लोगों की डिमांड पे ही बना रहे हैं। आप लोगों का डिमांड था कि मोतियों के द्वारा हमें पोशाक बताया जाए जिसमें मोती का भी काम कुछ किया हुआ हो, तो ये इसलिए हम यहाँ पे बतला रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए अब आगे हम किस तरह से करेंगे। अब इसे हमें हटा लेना है, तो हम इसे सीधे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसे कट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्रोशिया यहाँ पे चेंज करना होगा। पतला हम क्रोशिया यहाँ पे लिए हुए हैं, 1.10 mm का है, देख रही हैं आप इस तरह से। तो ये हम पतला लिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इतना पतला लें। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे इसे हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ेंगे, ये इस जगह पे जोड़ लेते हैं। यहाँ से ही हम डालना शुरू करते हैं मोती। तो इसे हम इस ढंग से जोड़ लिए। अब एक यहाँ पे हम चेन बना लेते हैं इस तरीके से, ये 3 का 1 करते हुए हम बना लिए। ठीक है, तो ये बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, मोती को हम आगे लाएंगे। शुरू में जो हमें बनाना है 4 मोती डालकर बनाना है, यानी कि एक लाइन जो हम बनाएंगे वो 4 मोती डालकर बनाएंगे। तो 4 मोती लिए हम। अब इसे हम यहाँ से लेंगे और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हम यहाँ पे डाल लिए। अब एक गांठ लगा लेंगे, यानी एक चेन ले लिए। फिर से 4 हम छोड़ेंगे, देखिए 4 मोती छोड़े। अब फिर से अगला पे लाएंगे और ये इस तरीके से बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से हम बुन रहे हैं यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग में आपको देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। और मोतियों को हम आगे करते हैं। पहला लाइन में हमें 4 करना है, दूसरा लाइन में 6 करना है। इस तरह से 2-2 संख्या बढ़ता चला जाएगा। देखिए 2 2 4, ये हो गया 4। अब इसे हम यहाँ लाएंगे और लाने के बाद इस पे इस ढंग से हम एक चेन ले लेंगे, ये हो गया। फिर से 4 मोती, 4 ले लिए। फिर से अगला पे हम हुक को डालेंगे और ये इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। बड़ा ही सरल है ये बनाना। सबसे पहले हम गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, ये तो जान गए कि किस तरह से करना है। तो ये जो पहला लाइन चल रहा था हमारा, ये पहला लाइन, इसमें हम 4 मोती डाल रहे हैं। और ये जो सेकंड लाइन चलेगा इस पे हम 6 डालेंगे। थर्ड लाइन में 2 संख्या बढ़ेगा, इसमें 2 संख्या बढ़ेगा। तो प्रत्येक में इसी तरह हमें करना है, लेकिन 2-2 संख्या बढ़ाते चले जाना है। इसके बाद हम आगे आप लोगों को इस पे बतलाते हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अगर आप अलग ऊन से नहीं डालना चाहती हैं तो आप इसी कलर का ऊन से भी इसे बना सकती हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन, ये जो आप देख रही हैं, एक लाइन में 4 डाले मोती और एक लाइन में 6 मोती डाले। ये 2 लाइन हम इस मोती से, छोटा मोती से डाले हुए हैं। अगर आप सिर्फ छोटा मोती से डालना चाहती हैं तो 4 लाइन उसी तरह बना ले, 2-2 मोती बढ़ाते हुए। और इसके बाद हम यहाँ पे बड़ा मोती डाले हुए हैं। बड़ा मोती से भी हम एक में 6 मोती डालकर बनाए हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ, तो इस उनको हम यहाँ से हटा देंगे, नीचे की ओर इसे ले जाएंगे। इस पे देखिए, ये देखिए इस पे हम 4 मोती डाले हैं, देख रही हैं 4 मोती। और इस पे हम डाले हैं सेकंड नंबर पे 6 मोती।
और इसके बाद हम जो थर्ड नंबर पे डाले हैं वो हम इस तरह का बड़ा मोती है, इसलिए हम 6 डाले हैं। अगर आप सिर्फ इस छोटा मोती से बनाना चाहती हैं तो 6 के बाद यहाँ 8 डालें, फिर यहाँ पे 10 डालें। इस तरह से आपका 4 लाइन में कंप्लीट होगा। हम यहाँ पे इसे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए बना लेने के बाद में इसे हम यहाँ पे जोड़ दिए, गांठ डाल दिए हैं। अब इसे कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कट करेंगे और इस ऊन को हम नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब देखिए, अब ये जिस कलर से हम पोशाक बनाए हैं उसी कलर का ऊन यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं। देखिए किसी भी स्थान से जोड़ लें। ये जो 6 है मोती, 6 मोती के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। देखिए हम क्रूश, यहाँ पे हम क्रूसिया चेंज किए हुए हैं। देखिए एक चेन बनाए। अब इसके बाद हम फिर से अगला लेंगे। देखिए यहाँ से अगला मोती लेंगे। अगला मोती भी में बीचों बीच में लेंगे हम। ये जो 6 का हम बना रहे हैं तो 6 में बीचों बीच में यहाँ पे डालेंगे हुक को, ये यहाँ पे डालेंगे हुक को और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे। ये हो गया। फिर हम अगला पे हुक को डालेंगे ठीक बीचों बीच में, 3 3 6 6 के बीचों बीच में इस तरीके से। फिर से एक और एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे, फिर से बीचों बीच में डालेंगे ये एक्स्ट्रा चेन। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगी तो ये गोलाई में थोड़ा सा चौड़ाई में यहाँ पे गोल हम चूँकि बना रहे हैं तो सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे चेन लिए हुए हैं। फिर से देखिए यहाँ पे हम डालेंगे। ये हो गया, एक चेन ले लिए। फिर से इसी तरह से हम चलिए इस राउंड को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से बुनते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक लाते हैं। फिर हम बतलाएंगे किस तरह से फिर इस पे ले जाया जाए। एक भी हमारा यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, टोटल हमें इसमें बनाना है। और ये नहीं कि लाइन से बेलाइन हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हम लाइन से बनाएंगे यहाँ पे, यानी आगे का पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल आप इसे बगल से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर सकती हैं। देखिए ये जैसे कि छूट गया हमारा। देखिए यहाँ पे ये छूट गया हमारा, इसे हम नहीं देखे छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसे यहाँ पे खोलते हैं और देखिए इसे भी लेंगे, ये यहाँ पे था, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बुनेंगे, छूटना नहीं चाहिए हमारा। आप यहाँ से पकड़ लें, इसे ध्यान दें। इसके बाद ये है, अब फिर इसके बाद ठीक इसके बगल का मोती रहेगा। ऐसे हम इसे ध्यान देकर बुन सकते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है।
3 मोतियों के बीच में हमें डालना है। सेकंड नंबर भी इसी तरह होगा। फर्स्ट में 4 मोती रहेगा हमारा, 4 मोतियों के बीच में डालना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये एक छूट गया है, यहाँ पे ये एक छूट गया, तो इतना सारा तो नहीं खोलेंगे हम, लेकिन इसे हम बूंद लेंगे, मिला लेंगे इसे हम। ये इस तरीके से छूट जाने पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए, अब एक चेन ले लिए, अब हमें इसे बगल में लाना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमारा यहाँ पे पहला लाइन हुआ। अगर हम इसे इसमें मिलाते हैं तो ये चूँकि छोटा और बड़ा मोती है इसलिए थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो हम आपको ये दोनों में मिलाकर बनाना बता देंगे। अगर आप इसी छोटे मोती से ही चारों बनाएंगी, चारों लाइन बनाएंगी, यहाँ पे तो बड़ा के कारण आपको 3 लाइन हो गया है, लेकिन अगर 4 लाइन बनाएंगी तो किस तरह से मिलाकर बनाना है वो हम अभी इसमें आप लोग को बतला देते हैं। इसे हम यहीं पर इसी स्थान पर से हम तोड़ देते हैं, उस ऊन को कट कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ा मोती है। अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये छोटा और बड़ा मिक्स होने पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे इसी जगह पे हटा लेते हैं। ये हो गया, और ये हम अंदर की ओर ले जाएंगे, बाद में इसे हम एडजस्ट कर लेंगे नीचे की ओर ले जाकर। अब चलिए, अब इसमें बनाना है। तो अब इसमें अगर हम इस ऊन से बनाएंगे तो देखिए काफ़ी ऊन टाइट बनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, नहीं तो ये ऊन थोड़ा सा मोटा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर इससे हो जाएगा तो देखने में सुंदर लगेगा। चलिए कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हम ऊन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से कहीं भी हम जोड़ लिए, जोड़ लेने के बाद में इसे भी हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, खुलने का डर है नहीं तो। देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से हम गांठ लगा लिए। यहाँ पे फालतू ऊन जो हमारा है इसे हम कट कर लेंगे करीब से। हो गया, अब हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं। ये एक चेन ले लिए, अब फिर से यहाँ 3 है, 3 के बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और एक चेन लेंगे। ठीक ही लग रहा है, तो हम इसे ही इससे ही हम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक चेन, फिर एक चेन लेंगे, थोड़ा टाइट करके लेंगे चेन, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऊन मोटा है हल्का, इसलिए देखिए थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए हम इसे पूरे इस राउंड को बनाकर कंप्लीट करते हैं। जब यहाँ तक आएंगे तब हम इसमें किस तरह से ले जाया जाए ये हम आप लोगों को बतलाएंगे। इसे फ़िलहाल हम एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। बनाने का तरीका तो हम बता ही चुके हैं, 3 मोती के बीच से हुक को डालकर और बनाना है इस ढंग से। देखिए हम दूसरा लाइन भी इस तरह से यहाँ पे जोड़ के कंप्लीट किए। अब ये लास्ट लाइन हमें जोड़ना है, तो हम किस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे मिला लेंगे, ये मिल गया। अब एक चेन ले लेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये यहाँ से लेंगे और इस पे डालेंगे इस तरीके से। एक चेन लेंगे, फिर से ये तो 2-2 का है, 4 का है, यानी 4 मोती से यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से डालेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 पे इस तरह से डालेंगे। तो देखिए ये इस तरह से एक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा मुड़कर इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आप इसे भी अलग करना चाहती हैं तो आप इस तरह से अलग कर सकती हैं, बिल्कुल अलग अलग बुन सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं अलग बुन रही हैं अगर आप इस पे, तो हम एक दूसरा और एक पोशाक हम बतला देंगे, जिसमें कि किस तरह से मिलाकर बनाया जाता है। वो हम कान्हा जी का एक और पोशाक अपने नए चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख कर उसे बना सकती हैं। तो देखिए इसे अगर आपको अलग करना है तो ये हम इस तरह से अलग कर दिए,
और इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। बाद में इसे हम सेट कर लेंगे और फिर से एक बार यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम एक गांठ दे लेंगे, क्योंकि गांठ अगर नहीं दीजिएगा तो खुलने का डर रहेगा। एक जरा सा खुला तो सारा मोती इस पे आपको ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से देने के बाद हम एक चेन यहाँ पे बनाएंगे, एक चेन। इसके बाद फिर अगला से लेंगे हम ये, और फिर से एक चेन, फिर से एक चेन टाइट करते हुए चेन लेंगे, फिर अगला मोती पे डालेंगे ये। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 2 लाइन हमारा हो गया है। अब हम तीसरा लाइन पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए ये पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। अब इसमें अगर आप एक लाइन और बनाना चाहती हैं, यहाँ पे कोई किनारी डालना चाहती हैं आउटलाइन, तो आप डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए ये हम ऊन यहाँ से नहीं हटाए हुए थे, तो हम इस ऊन को जोड़ लेंगे। जो जुटा हुआ है इस पे बुन रहे थे हम, इसे हटाए नहीं थे। एक यहाँ पे खुल गया है, यहाँ पे एक ऐसे बुन लेंगे इस तरह से हम, और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इसके बाद आउटलाइन अगर आप कोई दूसरे कलर से देना चाहती हैं तो फिर आप दूसरे कलर से दे सकती हैं, जैसे कि जो मिक्स हो जाए इस पे कलर, गोल्डन कलर हो या कोई भी कलर हो, जैसे कि हम बतलाते हैं। इसी कलर से देना चाहती हैं या दूसरे भी कलर से तो इस तरह दे सकती हैं। 3 हो गया, 2 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से हम एक स्थान से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, 4 5, एक और ले लेते हैं, 6 हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया हम बनाएं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे 1 2 3 तीसरा पे डालकर इस तरह से बंद कर लेंगे, फिर एक दे देंगे हम चेन। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकल जाएगा, देखने में आपका अच्छा लगेगा। 2 चेन ले लिए, फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे बस रिपीट करते हुए पूरे गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 यहाँ पे ला के इसे बंद कर दिए, फिर 1 2 चेन ले लिए। तो इस तरह से बनाकर हम इसे गोलाई में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ दूसरे कलर से दे रही हैं तो आप यहाँ पे भी डाल सकती हैं, इसका आउटलाइन, चोली में आउटलाइन डाल सकती हैं। इस तरह से देखिए जब ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया तो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।